गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 4 है ना। पार्ट 4 हॉर्नीनेस का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो यूंगी होते हैं वो ना जिमिन जो होता है ऐसे ना रोज जमाते हैं, बोलते कि ना जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। फिर ना जो यूंगी चढ़ के वहाँ से चला जाता है और जब जिमिन हंसता हुआ नीचे आता है, मीन्स फ्रेश होकर नीचे आता है, तो देखते हैं कि ना जो यूंगी है वो ना डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। वो सारा जो था ना नाश्ता वो ऑलरेडी मेड ने तैयार कर दिया था। वहाँ ना यूंगी के ब्रदर भी थे, है ना। नहीं उल्टा बोल दिया। तो जो जिमिन था वो बैठा होता वहाँ पे, तो फिर ना उसके पेरेंट्स उसको देख रहे होते, लेकिन बोलते कुछ नहीं। और फिर ना वो 3-4 ना फिर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। देन आफ्टर डैट वो बोलते हैं कि ना, उसे डैड बोलते हैं कि ना हाँ, तुम लोगों की अब मैरिज तो हो चुकी है, जाहिर सी बात अब तुम लोगों को इसको निभाना भी पड़ेगा। सो मैं सोच रहा था कि तुमने ना मेरी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए ना एक ट्रिप पे जाओ, हनीमून ट्रिप पे। हम इसको प्रॉपर हनीमून तो नहीं बोल सकते, बिकॉज तुम्हारी मैरिज भी इस तरह की प्रॉपर तो थी नहीं, बट हम चाहते तुम एक ट्रिप पे जाओ जिसपे ना तुम अपने जो शादी की है ना, शादी की शुरुआत करो, शादी की ज़िंदगी की नई मैरिड लाइफ की ना शुरुआत करो। तो ना जो जिमी कहती कि नहीं इसकी क्या ज़रूरत है अंकल। तो जो जिमी कहते हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा साफ कर। तो फिर ना जो यूंगी ना बिल्कुल घूर के ना जिमिन को दिख रहा होता है, और जो जिमिन होता है वो ना मनी मन में स्माइल कर रहा था, वो बोलते थे कुछ होता है। तो फिर ना उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि ना लगेज पैक करने का टाइम। जब वो लगेज पैक कर रहे थे तो फिर ना जो जिमिन होता है वो होंगे पीछे आके खड़ा हो जाता है, उसको ना टच करने लगता है, उसके बेली पे हाथ ले जाता है ऐसे ना, उस पर थाइस पे ले जाता है और थाइस को ना मसाज करने लगता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना चाहते हुए भी ना मौन कर पड़ता है। तो फिर ना जो जिमिन ना स्माइल करता है और अपना यूंगी को ना अपनी तरफ मोड़ता है, उसको किस करने लग जाता है। और जो यूंगी होता है वो पहले तो थोड़ा धक्का देता है, थोड़ा प्रोटेस्ट करता है, बट उसके बाद उसको किस करने लगे तो वो भी। और फिर जब किस करके हटते हैं तो फिर ना जो यूंगी कहता है, जिमिन कहते हैं लगता है तो मैं बोलता था मज़ा आ रहा है किस करने में। वो कहता है शराब, ये बोलते उसको धक्का दे रहा है। तो फिर ना वो हंसने लगता है। और अब हम देखते हैं कि ना ट्रिप का सीन, जहाँ पे वो ना इटली घूमने आए हुए थे और वो ना इधर घूम रहे थे, मीन्स डे टाइम में पहुँचे थे। तो वो कहते हैं हम घूमने जा रहे हैं, और होटल में अपना लगेज रखते हैं। उसके बाद घूमने के लिए निकल जाते हैं, काफ़ी जगह पे घूमते हैं, जो दोनों का मूड बड़ा अच्छा होता है। देन उसके बाद फिर ना वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, और जब रात का टाइम आता है तो फिर जो जिमिन ना यूंगी को ना, जब वो दोनों रूम में आते तो ना जिमिन एकदम से ना उसको धक्का दे देगा। तो वो कहती कि क्या क्या कर रहे हो जिमिन। तो वो कहती कि ना मैं अपने वाइफी का टेस्ट ले रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सुबह से क्रेविंग हो रही थी, पता है तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल एक है ना ड्रग की तरह है मेरे लिए। तो फिर कहती कि ना जिमिन पीछे पीछे रहो, तो ये क्या कर रहे हो तुम। तो फिर कहती है ना मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर रहा हूँ बेबी। तो फिर ना ये बोल के ना उसको डीपली किस करने लगे। तो उसकी ना जो शर्ट हुआ तो बिल्कुल फाड़ के फेंक देता है, तो मैंने नहीं वो नहीं थी शर्ट। तो वो ना शर्ट पीछे वो करने लग जाता, तो फिर ना विन करने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं ये ना बेबी मैं तुम्हें सेम एज इट इज़ तो ले दूँगा, ये बोल के ना अगेन उसकी बॉडी पे केसेस करने लगते। यूंगी कि ना प्रोटेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था। वही सोच रहा था मे भी अगर उसने प्रोटेस्ट किया ये नो कि जिमिन ये सब करना बंद कर दे, तो वो प्रोटेस्ट नहीं करता, इवन कि ना वो इन्जॉय कर रहा था। और दोनों ना एक प्लेजर पर नाइट को स्पेंड करते, जिसमें ना जो यूंगी की मोन्स फुल रूम में गूंज रही थी, और जो जिमिन था वो उसको ना पूरी रात नहीं छोड़ता। देन हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना वो नीचे आते हैं होटल रूम में, और होटल के नीचे आते हैं तो वहाँ ना जो होता है मॉर्निंग का जैसे वो ब्रेकफास्ट का सिस्टम ना सारा उन्होंने उनकी तरफ से था। तो वो नीचे करने आते, तो जहाँ ना टेबल पे बैठे होते हैं, और वहाँ पे ना एक पर्सन आता है, यूंगी से पूछते कि ना आपका नाम क्या है। तो फिर कहते कि ना मेरा नाम,
वो बोलने लग, वो कहता है मिन यूंगी, तो फिर ना जो जिमिन होता कहता है पार्क यूंगी, तो यूंगी ना उसकी तरफ ऐसे ना नॉर्ड वे से देखता है। तो फिर वो पर्सन ना थोड़ा देर के लिए सोचता है, फिर कहते कि ना क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तो सेम टाइम पे यूंगी और जिमिन बोलते हैं, जिमिन बोलता है नो और यूंगी कहता है यस। तो वो पर्सन ना कहते कि ना थैंक यू, वो करके बैठ जाता है। तो फिर जिमिन कहते कि ना मैंने नो बोला, कहते। तो वो पर्सन बोलते कि मैंने आपसे नहीं पूछा। तो ये बोल के ना वो यूंगी से बातें करने लगता है। यूंगी को ये नॉर्मल लगता है, यूंगी पे बातें करने लगता है। और जो इधर जिमिन था जेलसी के मारे ना उसका दिमाग खराब हो रहा है। और फिर ना जैसे जल्दी जल्दी वो नशा करके ना वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो जैसे इटली घूम रहे होते हैं तो आगे ना एक वो आती है वाटरफॉल वाली जगह थी, बहुत खूबसूरत थी। तो ना यूंगी कहते यार जिमिन कितनी ज़्यादा प्यारी है। तो फिर ना जो जिमिन ना यूंगी को देखते कहता हाँ बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो फिर ना जो यूंगी ना थोड़ा ब्लश करता क्योंकि उसने देख लिया था, जिमिन ने उसको देखते ही बोला था। तो कहता आह क्या मसला है तुम्हारे साथ। तो कहते कि मेरे साथ क्या मसला, मैं तो अपने वाइफी को एडमायर करूँ, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो फिर ना वो थोड़ा चिढ़ता है, मुँह बनाता है जो फेक होता है, बट उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन इधर हम देखते हैं फिर वो पर्सन को भी देते ओह हम अगेन मिल गए, वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो फिर ना जो जिमिन ना दांत पीसते कहते कि ना ये कोइंसिडेंस नहीं है, मुझे तो लगता है तुम हमें ना फॉलो कर रहे थे। तो कहते कि ना मैं यहाँ पे पहले से था, देख नहीं रहे, मैं आगे से आया हूँ और तुम लोग इधर से आए हो। तो फिर ना जिमिन ना उसकी तरफ ना गुस्से से देख रहा होता है। वो जो पर्सन होता है वो ना यूंगी से अगेन बातें करने लग जाते हैं। यूंगी को भी नॉर्मल लगता है, वो भी बातें कर रहा होता है। देन जो जिमिन होता है वो ना उसको ना कॉल आता है उसके फादर का। तो वो उससे ना अपने फादर से ना बात करने चले जाता है। और वो जो पर्सन जब जैसे देखते कि ना जिमिन थोड़ा सा यूंगी से दूर है तो ना यूंगी का ना हाथ ऐसे पकड़ लेता है और उसको ना किस करने का ट्राई करता है। और जैसे ये चीज़ यूंगी देखता है वो तो फुलिश हो गया। तो वो ना उस पर्सन को ना पीछे करने का ट्राई कर रहा था। तो फिर ना बट वो पीछे होता नहीं है। और ना उसको ना कहते कि ना बेबी प्लीज़ मुझे करने दो ना, तुम एक काम करना ना, तुम अपने हस्बैंड को ना बताना तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर लो, इन रिटर्न में तुम्हें मनी दूंगा। ये बात बोलते तो नहीं यूंगी की ना आइज में टीयर्स आ जाते। स्टिल वो उसको पीछे करने का कोशिश कर रहा था। वो किस बिल्कुल लिप्स टच होने ही वाले थे, मीन्स वो ना यूंगी पर पीछे हो रहा था तो कभी उसको धक्का दे रहा होता है, ऐसा करके ना स्ट्रगल कर रहा होता है। तो उसी टाइम पे ना उस मैन के फेस पे ना एक पंच जोर से लैंड होता है और उसको ना जिमिन इतना बुरे तरीके से मारा होता है। उसके ना बिल्कुल चेस्ट पे आके बैठ जाता है, उसको मारी जा पंचेस मारी जा रहे। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ना हस्बैंड के इतने करीब आने के, उसको किस करने की, तुम दूर रहो उससे, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मेरे लव के करीब आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे। ये चीज़ ना यूंगी भी सुनता और ना जिमिन को कह रहा था कि बस छोड़ो जिमिन, उसको छोड़ो ये वो। बट जो जिमिन होता है वो जब उसका हो जाता है कि हाँ अब जो अधमरी हो गई है, उसकी हालत हो गई है, मीन्स वो अनकॉन्शियस टाइप हो गया, तो जाके उसको छोड़ता है। और फिर ना जिमिन नहीं होंगी की तरफ होने लगा। जब वो देखे कि हाँ उस पर्सन का वो बेहोश हो गया, मीन्स अच्छा खासा गुजरा कर लिए, तो यूंगी का हाथ पकड़ता उसको खींचते हुए ना उसको बिल्कुल उस रूम में होटल रूम में खींच ले गया था। सारा टाइम वो ना बस ड्राइविंग के टाइम भी सारा बिल्कुल ना ऐसे गुस्से में ना गहरी गहरी सांस ले रहा था। और जो यूंगी था वो चुप करके बैठा, तो उसके माइंड में ना जैसे जिमिन की बात कर जैसे वो घूम रही थी माई लव वाली, तो ना वो लव वाली बात घूमी जाए। जैसे वो रूम में आते हैं उसको खींच के लेके आते हैं, उसको बेड पे फेंकता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको रफली किस करने लगता है। यूंगी को ना पेन हो रहा था, इसको प्लेजर नहीं फील हो रहा था, उसको पेन हो रहा था क्योंकि जो जिमिन था उसको ना एक हार्ड किस कर रहा था आउट ऑफ जेलसी, गुस्सा, पोसेसिवनेस। तो उसको ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर ना वो जिमिन को धक्का देता है ज़ोर से और कहता है जिमिन पीछे हटो, दर्द हो रहा मुझे। तो फिर ना जो जिमिन के थे उसकी हिम्मत कैसे तुम्हारे ना इस तरह टच करने की या किस करने की कोशिश करने की, जो उसको ना फिर से दोबारा किस करने लगता है। तो ना यूंगी ना उसके मुंह फेस पे ना स्लैप कर देता है। तो ना जो यूंगी ना
जिमिन इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, वो ना यूंगी के ना कस के बाल पकड़ लेते कहते कि ना जब वो पर्सन तुम्हें किस करने का ट्राई करा था तब तुमने उसको थप्पड़ नहीं मारा हो, मुझे अब मार रहे हो। तुम चाहते है तुम आगे तुम उस पर्सन के साथ सोना चाहते थे ना, इस वजह से तुम जब मैं उसको मार रहा था तो फिर ना तुम उसको बचाने का कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कि बस छोड़ो छोड़ो उसको छोड़ो। तुम्हें वो पसंद आ गई क्या? तो इस बात पे ना यूंगी के ना आंखों से आंसू निकलने लगते और उन्होंने कहते कि ना तुम सिर्फ एक चर्क हो जिमिन, तुम एक घटिया इंसान हो, बस्टर्ड। ये बोल के ना वहाँ से ना वॉश में चला जाता है और जो जिमिन होता है वो ना अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। करूँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चीख के बोलता है और वहाँ ना बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ था। वहाँ जितने भी पिलोस पड़े थे वो सारे उठा के फेंकता है। सामने एक शीशा लगा हुआ था, उस पर देख के मारता है, एक लैंप होता है वो फेंक के मारता है तो फिर ना इतनी चीज़ें टूटने की आवाज़ें आती है। तो फिर ना जो यूंगी तो वो भी बाहर आता जाता है फ़ौरन, तो गोश में बैठ के ना रो रहा था। जब वो ये आवाज़ें सुनता वो बाहर आता तो उसकी आइज़ फुल्ली रेड थी और जब जिमिन उसको देखता तो फिर ना फ़ौरन उसके पास आता और जो यूंगी था वो डर जाता है। तो फिर ना जिमिन उसका हाथ खींचता उसको सोफे पे बिठाता है और ना खुद ना ऐसे फ्लोर पे बैठते मीन्स उसके नीज के पास आके बैठता है कि ठीक है नहीं यूंगी मेरे पास ना, तो मैं मेरे पास शांत हूँ। तो फिर ना जो यूंगी ना ऐसे ना हाँफ रहा था तो फिर कहते कि ना जिमिन यूंगी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो फिर ना जो जिमिन यूंगी कहते कि ना मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ ना मैं तुमसे हेट करता हूँ। तो मेरे कज़न थे उसके बाद फिर हमें शादी हो गई। ना मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई हेट वाली जज्बात है ना लव वाले। तो ना जो जिमिन ने उसकी तरफ दिखने लगता है और कुछ बोलता नहीं है। तो फिर ना कहते हैं सही है ठीक है ये बोल के उठता है और जाने लगता है। तो ना यूंगी उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको कहते हैं एक बात पूछूं? कहता है हाँ पूछो। वो ना ऐसे थोड़ा ना अपने आप को ना काम करते हुए बोल रहा था। वो ना इधर उधर की बातें करके ना अपने आप को काम करना चाहता था बिकॉज उसने देख लिया था यूंगी बहुत ज़्यादा डर गया था और उसको भी समझ आया था कि हाँ उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो फिर ना कहते कि ना तुमने ना उस पर्सन को मारते वक्त तुमने बोला था मुझे तुमने बोला था माई लव। तो फिर ना जो जिमिन की ना के फटी रह जाते वो सोचते कि ना जिस बात में उसके मुझसे ये उसके ना सीक्रेट कैसे निकल गए। तो वे नहीं मैं तो इस तरह का नहीं बोला, तुम्हारा तुमने ऐसे कुछ सुन लिया होगा, मैं तो गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाया था। ये था नहीं मैंने अच्छे से सुना था, तुमने माई लव बोला था। तो फिर ना जो जिमिन होता है 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाता है और फिर यूंगी की तरफ देखने लग जाता है हाँ मैंने बोला था। तो कहते कि ना और आगे तो जो जिमिन एक साल से तो कहते कि यूंगी मैं तुमसे काफ़ी टाइम से प्यार करता हूँ। तो फिर ना जो यूंगी तो वो फुली शॉक हो जाते हैं। तो व्हाट? वो कहते हाँ मैं तुमसे काफ़ी टाइम से प्यार करता हूँ। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना जिमिन यूंगी की तरफ देखने लगता है, यूंगी जिमिन की तरफ, तो उन्होंने का आई कॉन्टैक्ट होता है। तो फिर ना जो यूंगी ना इशारा करता है आगे बोलने का। तो फिर जो जिमिन ने गहरी सांस लेते हुए कहते कि ना मैं नहीं चाहता तुम मुझे हेट करो, मैंने जो किया बस तुम्हें पाने के लिए किया। जो यूंगी कहता है कि ना तुम मेरी हार्ट बीट तेज करो, जल्दी बताओ क्या बोलना चाह रहा हो। कुछ इस तरह ना करना क्या हो कि मुझे तुमसे ना हेट हो। तो जो जिमिन अपनी आईज टाइटली क्लोज कर लेता है और फिर ना सारी बात बता देता है कि उसने ड्रग्स मिलाए थे, उसने नाइट स्पेंड किया, अपने पेरेंट्स को मनाया, ये सारा। तो फिर ना यूंगी टोटली शॉक हो जाता है, बिल्कुल एक शॉकिंग फेस के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। जो ना जिमिन वापस अपनी नीच पा जाते कहते यूंगी कुछ बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ऐसा ना देखा, ऐसे चुप ना बैठो, प्लीज़ कोई आंसर करो। तो जो यूंगी होता है वो ना जिमिन की तरफ कुछ देर तक देखता रहता है, देन उठता है और फिर ना वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में जाता है और फिर ना वहाँ से ना 5 मिनट्स बाद बाहर आता है और फिर ना जिमिन की तरफ देखता है और ना वो जिमिन ने देख लिया था कि ना यूंगी ना अपना फेस वॉश करके आया था।
तो क्या देखे ना यूंगी तो ना जूंगी ना फ़ौरन जिमिन को ना किस कर लेता। तो फिर ना जिमिन टोटली शॉक हो जाता है। वो किस इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, वो किस पैक करना ही भूल जाता है। तो फिर ना जब यूंगी पीछे हटता है तो वो कहते कि क्या हुआ। तो फिर जो जिमिन कहते कि तुमने मुझे किस किया। तो ना यूंगी गहरी सांस लेता और कहते कि ना वैसे गुस्सा तो मुझे बहुत आया था तुम पे, लेकिन फालतू में तुम पे गुस्सा करके बात आगे बढ़ा के नाराज़ रह के क्या फ़ायदा। एंड में रहना तो मैंने तुम्हारे साथ ही, अब तुम डेस्टिनी पार्टनर बन चुके हो। हाँ देखो, अगर तुम मेरा ख्याल रखोगे ना, मेरी सारी विशेस पूरी करोगे, जो मैं बोलूँगा मुझे वो दिला के दोगे, मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखोगे, कोई कंप्लेन नहीं होने दोगे, देन हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ भी करूँगा, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और मैं तुम्हें अपने हार्ट में स्पेस भी दूँगा, मीन्स तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा हार्टली। अगर तुम वरना अगर तुम्हें सिर्फ अपनी बॉडी डिसाइड ये बोलने की देर था तो फिर जो जिमिन उसको टाइटली इतना हक कर लेता और उसके फोरहेड पे किस करता कि तुम थैंक यू होंगी, बहुत थैंक यू मैं तुम्हारे सारे विशेष करूँगा, जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगा, सारा कुछ करूँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करके ना उसको किस कर लेता है। तो फिर जो जिमिन होंगी ना हंसने लगता है और कहते हैं ठीक है देखा जाएगा। तो अब यहाँ से हम सीन शिफ्ट करते हैं 6 मंथ्स बाद का, जहाँ पे हम यूंगी को देखते हैं और मिडनाइट को ना रो रहा होता है, इतना ज़्यादा रो रहा होता है। और जो जिमिन होता है वो ना मीन्स ऑफिस से आता है और जैसे अपने रूम में आता है तो देखता है यूंगी रो रहा, तो फ़ौरन उसके पास जाता है, कहते बेबी तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो फिर ना जो यूंगी ना उसको टाइट लिया कर लेते, कहते तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, तुम्हें पता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मिस कर रहा था, मुझे डर लग रहा था। तो फिर ना जो जिमिन ने उसके ना पोलाइटली लिप्स पे किस करता है, उसकी आइज़ पे किस करता है, फोरहेड पे किस करता है, कहते देखो बेबी मैं तुम्हारे पास हूँ और अब तुम्हारे सारे बाकी जो प्रेगनेंसी के मंथ्स हैं 4 मंथ्स में सारा टाइम बस तुम्हारे साथ रहूँगा, कोई ऑफिस नहीं है, सारा बाबा देखेंगे और मैंने अपना सारा काम कर लिया, तो बाकी अब डैड देखेंगे सब कुछ। तो फिर ना जो जिमिन उसको ना ये बोलते हैं तो फिर ना यूं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है तो मेरे लिए आइसक्रीम लाया। तो अचानक से ना उसका मूड स्विंग हो जाता है, उसको कहते हैं हाँ बेबी मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आऊँ। तो कहते हैं कौन सी, कहते कि ना मैं तुम्हारे लिए मैंगो भी लेके आया, स्ट्रॉबेरी भी और चॉकलेट भी और वनीला भी, और लास्ट कौन सा था। तो फिर ना यूंगी ना उसकी तरफ घूर के देखते कैरमल, तो हाँ कैरमल भी लेके आया। तो फिर ना यूंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, तो कहते आर द बेस्ट, आई लव यू। तो फिर ना जो जिमिन ना हंसता है, वो कहता आई लव यू टू माई बेबी, ये बोल के ना थोड़ा एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद फिर हम ना 5 years बाद का सीन देखते, जहाँ ना एक जो स्लीपर होती है वो एक कमीज ऐसे होता है कि ना एयर का शॉट होता है और वहाँ ना फुल आके ना जिमिन के फेस पे आके लगती है। तो फिर कहते कि ना इन बच्चों को मैं क्या करूँ यूंगी ये बच्चे संभालने नहीं जा रहे। तो कहते कि ना हाँ तुम्हें शौक था ना ये बच्चों का, ये सारों को तुम संभालो, तीनों मुझसे नहीं संभाल जा रहा, इन सारों को तुम देखो, मैंने इनके पास कोई आने वाला। तो कह रही मुझे मार रहे हैं पे, पता इतने जोर से इन्होंने स्लीपर तुम्हारा फेंक के मेरे मुंह पर मारा। तो कहते कि ना दोनों यूंगी हंसने लगता है, कहते चुप करके बच्चा को संभालो जब तक मैं खाना बना रहा हूँ। तो कहते कि ना यूंगी प्लीज़ जल्दी खाना बनाओ, मेरे से नहीं हो रहा। तो कहते शट। तो फिर ना जो जिमिन ना मुँह बनाता है, वो कहते कि ना इतने शरारती गए किस पे, कहते तुम पे गए और किस पे गए हैं, अरे सारा तुम पे गया। मदर मुझे बता रही थी कि ना तुम भी बचपन में बहुत ज़्यादा तंग करते थे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ऊपर ही गए हैं। तो फिर ना जो जिमिन ना मुँह बनाता है, कहते मैं इतना भी तंग नहीं करता था, कहते हैं कि हाँ इतना नहीं करते थे, इससे ज़्यादा करते थे पता है। तो फिर ना जो जिमिन कहते गलत बात है आप जल्दी करो, इस तरह बोल जाओ। फिर ना उसके बाद फिर ना यहाँ पे ना वो देखते कि ना जब नाइट का सीन देखते कि ना जो
बच्चे होते हैं वो सो रहे होते हैं, और फिर ना जो जिमिन ना जिनके पास आता है कहते हैं ये ना चलो एक और बेबी करे, और कहते हैं पहले तुमसे ये संभाल ही नहीं जा रहा, अभी तुम चाहते कि एक और करें। तो फिर ना यूंगी कहते हैं, यूंगी ये बात बोलता है तो फिर ना जिमिन हंसने लगता है, कहता है प्लीज़ बेबी, अच्छा ठीक है मैं कॉन्डम यूज़ करूँगा। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ घूर के देखते कहते हैं शड़ा, मैं बोलता था कहो मुझे तंग न करो, लेकिन ना प्लीज़ 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 यूंगी प्लीज़। तो फिर ना जो यूंगी कहता है नो मीन्स नो, कहता कि नहीं ये गलत बात है, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो गए और बहुत ज़्यादा मीन भी बोलते, और फिर अपने बड़े पे चला जाता है। तो फिर ना यूंगी हंसने लगता है, कहता है हाँ हाँ ठीक है अब सो जाओ, सुबह तो फिर उसको ऑफिस भी जाना है। तो कहता है हाँ हाँ पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे ना फिर थोड़ी देर बाद यूंगी बोलते हैं ना आई लव यू जिमिना। तो फिर ना जो ये जिमिना तो हंसते कहता है आई लव यू टू वाइफी। तो फिर ना यहाँ पे ना ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है। होप आपको अच्छी लगी, टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, एक और बात भी मैंने आपको बोली थी, जो ऑब्सेशन वाली सीरीज़ है ना उसको मैं कंप्लीट करूँगी। ये वाली सीरीज़ कंप्लीट होगी ना हॉर्नीनेस वाली, सो अब मैं ना से आई लव यू ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी उसके बस कुछ पार्ट्स रह गए, आई गेस 6 या 7 पार्ट्स रह गए, देन वो सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। देन मैं ऑब्सेशन वाली स्टार्ट करूँगी, बिकॉज वो थोड़ी ना उसको मैं बनाना चाहती हूँ, थोड़ी लॉन्ग बनाऊँगी, सो उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ सीन्स है जो मैंने सोचा कि उसको ना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, सो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सो अभी ये ख़त्म हो गई है, और अब इसके बाद मैं कंप्लीट करूँगी वो से आई लव यू वाली, दैन उसके बाद ऑब्सेशन, दैन उसके बाद आई गेस एक रहती है फाइनली टुगेदर आफ्टर, टुगेदर एवर आफ्टर, और उसके साथ ही दूसरी शुरू करूँगी। और इस वीक में ना आप लोगों को एक ना वन शॉट नामजीन FF भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ मेरे ना एग्ज़ाम्स चल रहे हो तो प्लीज़ मुझे विश करें, ठीक है। ओके बाय।